नमस्कार दोस्तों। मनुष्य के जीवन में 5 ऐसे योग हैं जो स्ट्रेस लाते हैं और धन की हानि भी कराते हैं, वो एंजाइटी भी देते हैं और मुसीबतें भी लाते हैं। वो कौन से योग होते हैं, सबसे पहले आज हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं उन योगों की बात करूं तो दोस्तों, सबसे नेगेटिव जो योग है वह है विष योग। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्र और शनि का विष योग बना हो। दूसरा, केमद्रुम योग। तीसरा, अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल और केतु का अंगारक दोष लगा हो। उसके बाद किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर उसका लगन पीड़ित हो, यानी कि उसका लग्नेश शुभ ग्रह है और वो राहु केतु के साथ विद्यमान हो, तो ये जो योग हैं ये आपकी स्ट्रेस को और बढ़ा देते हैं। ये योग अगर आपकी जन्म कुंडली के 2nd हाउस में बने हो, 11वें घर में बने हो, 10th घर में बने हो, 5th हाउस में बने हो, 4th हाउस में बने हो, तो आपके पास जो धन आपकी किस्मत में लिखा हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। किस्मत में लिखा तो आपको मिलना चाहिए, लेकिन जो ये योग हैं ये आप ही के माध्यम से कुछ ऐसी स्टेप आपसे उठवाते हैं, ऐसे डिसीजन आपसे लिवाते हैं कि जिनकी वजह से आपकी जो जमा पूंजी है, आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं, आपका जो धन है, उसका विनाश होने लगता है। बहुत लोगों ने बहुत कम समय में बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन एक झटके में वो सब केमद्रुम योग, विष योग, जुए की आदत पड़ गई, सट्टे की आदत पड़ गई, लगन का पीड़ित होना, एंजाइटी हुई, मन में विचार उत्पन्न हुए और आप शेयर में पैसे डाल बैठे। शेयर इतने कि औंधे मुंह नीचे गिरे और आपका जो बैंक अकाउंट था, जो आपका बजट था जमा पूंजी का, वो सब जीरो हो गया। पिछले 10 सालों की कमाई, 4 सालों की कमाई, 3 सालों की कमाई सब जीरो हो गई। ऐसे बहुत सारे मुझे लोग अभी मिले जिन्होंने पिछले कुछ समय में शेयर में बहुत सारे पैसे, या उन्होंने आके बोला कि जुए में मैंने अपने पूरे घर को बेच डाला, अपने घर को बर्बाद कर डाला। कुणाल जी, मुझे किसी तरीके से इस दलदल से बाहर निकाले। तो मैं यही सोचता हूं कि उस समय क्यों नहीं आया जब ये ऐसे स्टेप ले रहा था। बट तब वो ईगोस्टिक था, तब वो बहुत घमंडी था, तब उसको किसी की सुननी नहीं थी, क्योंकि उसके ग्रह नहीं चाहते थे कि वो किसी की सुने। जब तक आपका सही समय नहीं आता तब तक दोस्तों आपको सही ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। और जब समय सही आता है ना, तो आपके घर पे बैठे भी आपको कोई मिल लेता है या आपको कहीं पर भेज देता है। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में लोग मुझे मिले जो बाय डिफॉल्ट मिले, लेकिन उनके साथ मेरे रिलेशन एक परिवार की तरीके से बन गए और उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की करी और उसका फायदा कहीं ना कहीं मुझे भी मिला। सही समय पर सही ज्ञान की प्राप्ति आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकती है, और मैं यही चाहता हूं कि सही समय पर आपको बहुत सारा ज्ञान मिल जाए। आपकी कुंडली में केमद्रुम योग है। जब चंद्रमा के दोनों तरफ, यानी कि अगर चंद्रमा लगन में है और 2nd हाउस में और 12th हाउस में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो इसको केमद्रुम योग कहते हैं। या पाप ग्रह बैठे हैं तो इसको विनाश केमद्रुम योग कहते हैं, यानी कि ये और ज्यादा विनाशक होता है। एक तरफ राहु बैठ जाए, एक तरफ शनि बैठ जाए और बीच में चंद्रमा बैठे, ये बहुत डिजास्टर योग है, ये महाविनाशक योग है। ऐसा व्यक्ति ना खुद की सुनता है ना दूसरों की सुनता है, कभी जीवन में कोई स्टेप नहीं ले पाता, और जब लेता है तो अपनी बर्बादी के रास्ते चुन लेता है। विष योग, चंद्र और शनि जिस भी जातक की जन्म कुंडली में एक साथ बैठ जाएं। अंगारक योग, मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन या चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन, इसको चंद्र चंडाल योग और चंडाल योग भी कहते हैं। चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए या केतु के साथ बैठ जाए, इसको चंद्र चंडाल योग भी कहते हैं और इसको ग्रहण दोष भी कहते हैं। यह भी बड़ा डिजास्टर होता है। ऐसा व्यक्ति खुद भी मरता है और दूसरों भी लोगों को मरवा बैठता है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। वो गाड़ी में कब गाड़ी को ठोक दें, कब अपने साथ बैठे 4 लोगों को भी ऊपर का टिकट कटवा दें, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमेशा अपना होश खो बैठते हैं। ड्रिंक कर लिया है, गाड़ी को इतनी तेज चलाएंगे कि इनका अपने ऊपर से भी नियंत्रण, और इनको लगेगा कि मैं सब कुछ बचा लूंगा, लेकिन सबको मरवा बैठते हैं। ऐसे 1-2 मैंने केसेस देखे कि जिसमें मैंने पाया कि
वो व्यक्ति गाड़ी लेके जा रहा था, उसके साथ 4 उसके दोस्त थे, एक्सीडेंट हुआ, एक नहर में गाड़ी गिर गई, सब डूब के मर गए, एक्सीडेंट में सारे लोगों की डेथ हो गई। तो मैंने जब उसकी कुंडली देखी तो मुझे इंट्यूशन था कि इसकी कुंडली में इन्हीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना होगा, और वो सेम निकला। लग्नेश का छठे घर में बैठ जाना, राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ, चंद्रमा लग्नेश होकर के छठे घर में बैठ जाए, या लग्नेश का छठे घर में होना, यह भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में अपने गलत डिसीजन की वजह से अपने परिवार को एक दिन सड़क का भी रास्ता दिखा देता है। पिता की मिली हुई करोड़ों की प्रॉपर्टियों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर बैठता है। अगर सही समय पर सही नॉलेज अर्जित कर लें, सही समय पर हमारा सही मार्गदर्शन हो जाए, सही समय पर अगर ये नॉलेज हमें मिल जाए, तो हम अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। भविष्य में कोई बड़ा नुकसान अगर हमें आज ही पता चल जाए, तो हमें उस रास्ते को क्यों पकड़ना। अगर कोई बोले भाई शेयर में पैसा लगा करके आपकी बर्बादी लिखी है, और उसका कोई साइंटिफिक कारण बताए, कोई मेजर आपकी कुंडली को देख करके आपको बताए कि ये वजह है, तो आप क्यों शेयर का रास्ता चुनना। अपने व्यापार पे फोकस करो, अपनी जॉब पे फोकस करो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता। एक तबीयत से एक पत्थर तो उछाल करके देखो। शिद्दत से अपने काम पर, अपनी मेहनत, अपने काम पर फोकस करो। आपको आपके जो भी आपका काम है उसी में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन अडानी तो फिर भी कोई बन गया ना। बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, आज टेस्ला के मालिक को देखो, आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को देखो, गृह मंत्री जी को देखो। ऐसा थोड़ी ना है कि जिंदगी भर के लिए एक ही प्राइम मिनिस्टर हमेशा रहेगा। कभी ना कभी चेंज होगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि ग्रह हमेशा एक जगह पर बैठे नहीं हैं। ये परिवर्तन एक दूसरे राशियों में ट्रांजिट हो रहे हैं, ये हमेशा चल रहे हैं। कोई ना कोई नए कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई नए समीकरण बन रहे हैं। ज्योतिष बहुत बड़ा खजाना है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। अगर इन डिजास्टर्स का हमें पहले से ही पता चल जाए, तो हम हर एक रास्ता पहले से ही अपने लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर आज हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, तो हम अपने आप को घर से तैयार होकर के जाते हैं। जैकेट रखेंगे, गर्म कपड़े रख करके ले जाएंगे, तब हम वहां पर जाएंगे। अगर हमें मौसम की जानकारी ना हो, हम मनाली केलोंग चले जाएं, या हम ऐसी जगह चले जाएं रोहतांग पास जहां बहुत सारी आइस है और हमें पता ना हो, हम अपने शॉर्ट्स और अपनी टी शर्ट्स को लेकर के जाएं, तो वहां बाहर नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो हम ठंड में मर जाएंगे। यही हाल इन लोगों का होता है। अगर समय से पहले सही जानकारी, समय से पहले अपने आप को सही से प्रोटेक्ट कर लें, तो हर मुसीबत का रास्ता है। बट समय से पहले, ठंड में जाने के बाद, जब ठंड में सुकुड़ रहे हो, ठंड में मर रहे हो, तब आप सोचो काश कि मैंने पहले किया होता। वो तो समय निकल गया। तो ज्योतिष हमारे ऋषियों मुनियों का अद्भुत ज्ञान है, जो उन्होंने हमारे लिए इसको रचा, लिखा। बट इसीलिए लिखा कि जब मनुष्य के पास बहुत सारी परेशानियां हो, उन परेशानियों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए। तो धन्यवाद हमारे ऋषि मुनि, ऋषि भृगु का, ऋषि जितने भी हमारे ऋषि हैं, पाराशर ऋषि या वशिष्ठ ऋषि या हमारे व्यास जी, जितने भी ऋषि मुनि हमारे हुए हैं, सभी को सादर प्रणाम। सभी को हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रणाम कि हमें इतने अद्भुत ग्रंथ, इतने अद्भुत शास्त्र दिए हैं। कि आज हम विदेशों में जाते हैं तो लोग हमसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछते हैं। फॉरेनर लोग, मुस्लिम, हर धर्म के लोग हमसे हमारे शास्त्रों के माध्यम से अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन समझना चाहते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं सब अंधविश्वास की बातें हैं। जब समय आता है तो सबको ये रास्ता चाहिए होता है, पर किसी को मौका मिलता है और किसी को ये मौका नहीं मिलता। तो समय रहते दोस्तों, इन योगों के बारे में आप समझ लीजिए। अपनी जन्म कुंडली को किसी अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर को दिखा करके कि अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन है, आप भी भविष्य में किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं होने वाले। आप भी आने वाले समय में किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले। आप भी तो बैंकक्रप्ट नहीं होने वाले। अगर ऐसा है तो उसका सॉल्यूशन समय से पहले ढूंढ लीजिए। सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर भाव के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अलग अलग है। तो इसके लिए आपको किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर्स को जरूर मिलना पड़ेगा। और आने वाले समय में हर भाव के अकॉर्डिंग मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और जुड़े रहें ताकि हमारी वीडियोस आपको लाभ पहुंचाती रहें। आज के लिए बस इतना ही। नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।